आज के इस लेक्चर में हम आगे डिफरेंशिएशन सीखना चालू करेंगे। चेन रूल तक मैंने आपको बता दिया है। चेन रूल पर कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखेंगे। तो इसमें आपको मैंने डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले बता दिए हैं, बार बार आप उनको याद रख सकते हैं। तो आगे चेन रूल में कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं। ठीक है, फाइंड dy बाई dx। फर्स्ट है y इज इक्वल टू साइन ऑफ e टू द पावर x। अब आप देखिए, हमें तो फार्मूला साइन थीटा का पता है, सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, dy बाई dx, और यहाँ भी क्या लिखूँगा, d बाई dx साइन e टू द पावर x। अब पहले तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख लीजिए। तो साइन का क्या होगा, कॉस ई टू द पावर x इंटू ये जो था इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, कॉस ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सेकंड है y इज इक्वल टू लॉग साइन x। तो हमें तो डेरिवेटिव केवल किसका पता है, log x का पता है। सो डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे log साइन x। अब यहाँ x होता तो log x का कितना हो जाता, log x का डेरिवेटिव बताया था 1 बाई एक्स। तो x की जगह साइन x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाई साइन x इंटू डी बाई डी एक्स साइन x। अब 1 बाई साइन x आ गया, और साइन x का कितना हो जाएगा कॉस x, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। ये हो गया। थर्ड है y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स मान लेता हूँ मैं। सो इसमें भी देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन एक्स। सो ई टू द पावर एक्स होता तो उसका तो ई टू द पावर एक्स ही आता। एक जो मेन फार्मूला है वो तो लिखेंगे ही, और ये जो यहाँ पर पावर है एक्स की जगह पर उसको डिफ्रेंशिएट कर देना होता है बस। तो आप ऐसे भी आसानी से बता सकते हैं, ये ज़्यादा इजी होगा। इतने ज़्यादा फंक्शन का हमारा कोई काम नहीं होगा, हम तो सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में इस तरह के कोई बार बार आपको फंक्शन पूछे जा रहे होंगे, इस तरह का होगा नहीं कभी। y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स मान लेता हूँ मैं। सो मेरे को यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बताना है। सो डी वाई बाई डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स। अब साइन एक्स का होता तो कॉस एक्स लिख देते, तो मैं साइन का फार्मूला तो सीधे यहाँ कॉस लिख ही दूंगा। तो साइन एक्स है तो ये कितना हो गया, कॉस रूट एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ये जो एक्स की जगह पर था उस फंक्शन से डिफ्रेंशिएट कर दिया। यही चेन रूल है, इसी को फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो कॉस रूट एक्स और डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखा है, 1 बाई रूट एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन सिखा दिया। एक बार मैं आपको सारे फार्मूले रिकैप करके बता देता हूँ। फार्मूले अपने को तो ऐसे याद हो गए होंगे, बट फिर भी हम जो है फार्मूले एक बार देख लेते हैं। सो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या बताया था, 0, और डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का कितना होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और लॉग एक्स का कितना होगा 1 बाई एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ई टू द पावर एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, उनका कोई ज़्यादा काम नहीं पड़ता। फिर सेक का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स टैन एक्स, और कॉसेक का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट खत्म हो गया। वैल्यूज ही मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। अब मेरे को अगले पार्ट में आपको पढ़ाना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत सारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पहला तो यही निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज। कभी रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको रेट ऑफ चेंज बताया था उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे
मैं ये निकालना चाहता हूँ कि हमारे पास सर्कल है। फॉर अ सर्कल फाइंड dA by dt and ds by dt where A is area and S is circumference। ठीक है ना। रेडियस इज चेंजिंग विद टाइम ऐसे बता सकते हैं। सो एरिया सर्कल किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर। सो क्या पूछा है, डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम। तो दोनों तरफ इससे डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी बाई डी टी से कितना होगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या हो गया डी बाई डी टी आर स्क्वायर। अब आप देखिए ये आर है और ये टी है, तो ये तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं। तो पहले मैंने क्या बताया था कि इसको टी ही मान करके आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसके डेरिवेटिव से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको आगे सॉल्व करने के लिए आर और टी है, सो मैं इसको क्या लिख दूंगा डी बाई डी आर आर स्क्वायर, और फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी आर बाई डी टी। अभी तक जो आपको बता रहा था, कई बार आपको इस तरीके फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। एंड आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2r। सो यहाँ पर जो डी ए बाई डी टी है ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर का कितना होगा 2r और पाई पहले से, तो 2 पाई आर एंड डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी नहीं दिया हुआ है हमें ना, सो डी आर बाई डी टी के फॉर्म में ही रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में तो डी आर बाई डी टी पुट कर देंगे, नहीं तो ऐसे रख देंगे। सो हमारा जो एरिया है वो तो आर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आर के रिस्पेक्ट में कितना एरिया चेंज होगा, ये पूछ रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना एरिया चेंज होगा, तो डी ए बाई डी टी। सो ऐसे बता सकते हैं। अब आप सेकंड वाला पार्ट देख लीजिए, सरकमफरेंस की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर। सो डी एस बाई डी टी लिखेंगे, 2 पाई तो कांस्टेंट ही है बाहर आ गया, और डी आर बाई डी टी ये आ गया। सो दिस इज योर डी एस बाई डी टी। सो आपका यहाँ पर रेट ऑफ चेंज दिया है जो है उसका रेडियस का, रेडियस चेंज हो रही है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऐसे आप स्फीयर का बता सकते हैं, इसी तरीके से कोन का बता सकते हैं। सो हमें कभी आप कोई एक फंक्शन दिया हो किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे सर्कल का दे दिया, और किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में आपको निकालना हो जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को एडजस्ट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि डिफ्रेंशिएशन तभी होगा जो यदि यहाँ आर है तो यहाँ पर भी आर होना चाहिए। तो हमने उसको एडजस्ट करके बना लिया। या आप मान लीजिए कि आर है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके डेरिवेटिव से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से स्फीयर के लिए भी हम बता सकते हैं, है ना। सो ये लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, radius of a sphere is changing with time. Find rate of change of its area and find rate of change of its area, area मतलब surface area and volume with respect to time। ठीक है। सो हमें एरिया स्फीयर किसकी इक्वल होती है 4 पाई आर स्क्वायर के, डी ए बाई डी टी निकालना है। सो यहाँ मैंने कितना लिख दिया डी बाई डी टी 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई तो हमने कॉमन ले लिया, और ये डी बाई डी टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के। सो ये 4 पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और ये डी आर बाई डी टी ये हो जाएगा। आप इसको आगे जो है फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, सो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा 8 पाई आर, 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। और ये आपको डी आर बाई डी टी क्वेश्चन में दिया रह सकता है, दिया रहेगा। तो ये तो एरिया हो गया, सरफेस एरिया। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो डी वी बाई डी टी लिख देंगे आप। तो यहाँ हो गया डी बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब।
सो 4π/3 तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पर क्या हो गया d/dt इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3r², 3 से 3 कट गया तो 4πr² एंड dr/dt। वो dr/dt से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ r है और यहाँ t है, तो आर क्यूब का तो 3r² लिख दीजिए और फिर dr/dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से फंक्शन ऑफ फंक्शन का रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन हो गया। तो रेट ऑफ चेंज वाले मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया। रेट ऑफ चेंज के बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, इसका भी बार बार काम पड़ेगा। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कहलाता है। सो जैसे हमारे पास कोई ये फंक्शन है x हो गया और यहाँ y हो गया, ऐसा कोई भी जनरल फंक्शन हो गया, अब बोलता है कि यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकालिए, तो यहाँ पर टेंजेंट डाल देंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सो लाइन का स्लोप मैंने आपको बताया था, और मान लो पॉइंट कितना है ए बी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो अपने को बताना है, सो मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं m से लिखता हूँ। सो m ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इज ए फंक्शन ऑफ x। सो ये जो होगा स्लोप क्या होगा dy/dx, या स्लोप किसके इक्वल होगा m'(x) के एट द पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट ए बी। वहाँ पर हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके हम बता सकते हैं कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वही क्या है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया जाए। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 4 एट 1 0 पर हमें बताना है। ठीक है, देखिए आप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप निकालेंगे, m किसके इक्वल होगा dy/dx। सो डिफरेंशिएट करेंगे पहले dy/dx, कहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² कितना हो गया 6x प्लस 2, है ना। सो 1 और 2 पॉइंट पर निकालना है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू x की वैल्यू तो कितनी है 1 और प्लस 2, सो ये आ जाएगा कितना 8। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 8। तो ऐसे बता सकते हैं। उस पॉइंट पे तो जनरल आ गया, अब हमें उस पॉइंट पर बताना है, तो एट 1 0, तो m की वैल्यू 1 0 पर आ जाएगी। तो ऐसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं। सेकंड x³ प्लस 3x² एट 2 1 यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो पहले dy/dx निकाल लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव। सो यहाँ पर dy/dx हो गया x³ प्लस 3x²। ये सिंपल एप्लीकेशन हो गया। x³ का डेरिवेटिव कितना हो गया 3x² प्लस 6x x² का। सो एट पॉइंट कौन सा 2 1, 2 1 का मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो m की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना है 3, x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। सो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 12, प्लस ये कितना है 12। सो m की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 24 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उसका स्लोप बता सकते हैं टेंजेंट का। तो जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सिंपल, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन काम पड़ता है x⁴n का, बाकी हमारा बहुत ज़्यादा कोई काम पड़ता ही नहीं है। थर्ड y इज इक्वल टू √x मान लिया, तो सोल्यूशन सबसे पहले आप निकालिए dy/dx। सो dy/dx यहाँ कितना हो गया √x, √x का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखा रखा है कितना 1/2 √x। अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी, समझ करके पीछे से रिफर करके देख करके आप लगाइए, है ना। सो देयरफॉर m एट मैंने पॉइंट नहीं दिया है, एट 4 x की वैल्यू 4, सो y की वैल्यू 2 हो जाएगी 4 2 एट x इक्वल टू 4। तो m एट x इक्वल टू 4 बताना है।
सो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 √4, सो 1/2 इंटू 2, सो किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं। ये कितना होगा 2 की मतलब 8, या 8 हो गया, और ये 8 और 4 12 20 हो जाएगा। तो ये 2 1 नहीं होगा, ये गड़बड़ है। ये होगा हमारे पास कितना 22 और 20, केवल x की वैल्यू दी रहेगी। अब तो x से मतलब होता है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेक्शन कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यदि आप 1 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 + 4 9, सो दिस इज 19, ऐसे लिख लेंगे। पूरा करेक्ट कर लेते हैं। हमें तो केवल x की वैल्यू से मतलब होता है, बट आप यहाँ पर x रखोगे तो y भी तो कुछ आएगा, तो पॉइंट उस पर लाई करना जरूरी होता है। तो आप यहाँ वैसे चेक करके बता सकते हैं। जैसे मैंने 4 रख दिया तो ये 2 आ गया। तो इस तरीके से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया उसका। तो मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी यहाँ पर, एक तो रेट ऑफ चेंज बता दिया, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, तीसरा हम कनकेविटी निकाल सकते हैं, है ना। सो इसका तीसरा एप्लीकेशन है कनकेविटी। कनकेविटी का मतलब है कि जैसे मान लेता हूं कि ऐसे कोई ये कर्व हो गया, सो ये किधर की तरफ झुक रहा है नीचे की ओर, और ये कहाँ झुक रहा है ऊपर की ओर। तो हम इसको बोलेंगे इट इज कनकेव, है ना। सो इट इज कनकेव डाउन, नीचे की ओर मुड़ा है, और ये किधर की तरफ है ऊपर की ओर, सो कनकेव अप। ये कन्वेक्सिटी बता सकते हैं, इसका कन्वेक्स अप है, इसका कनकेव डाउन है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कनकेव डाउन एंड कनकेव अप हो जाएगा। सो if d2i/dx² is greater than 0, greater than positive है, then concave up. if d2i/dx² less than 0, then concave down, ऐसे बता सकते हैं। याद रखना होगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कनकेव अप, ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और यदि लेस देन है तो कनकेव डाउन, ऐसे झुकेगा। अब आप देखिए, फाइंड कनकेविटी ऑफ द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन दिया उसी कनकेविटी निकालना है। फर्स्ट y = x², सो एकदम आसानी से बता सकते हैं सॉल्यूशन में। सो पहले तो dy/dx निकालेंगे, सो dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा x² के, सो dy/dx तो किसके इक्वल हो गया 2x के। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालिए d2i/dx², सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ये जो आया है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना होता है। सो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आ गया, तो 2 प्लस आया या माइनस में आया, प्लस में, सो दिस इज प्लस। और यदि प्लस है तो यदि ग्रेटर देन 0 प्लस है तो इट इज कनकेव अप, तो यहाँ हो जाएगा कनकेव अप। पैराबोला का मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था। यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे पैराबोला का, तो ये मैंने आपको सिखा रखा है ना, यूं बनता है ये। तो अब देखिए यहाँ पर कनकेव अप आ रहा है। तो ऐसे जो है आप फंक्शन की क्या बता सकते हैं, कनकेविटी बता सकते हैं उस पॉइंट पर। दूसरा y = -x² + x + 2, इसकी बताना है। सॉल्यूशन में पहले फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, तो -x² + x + 2, तो कितना हो गया -2x, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो दिस इज dy/dx। अब ये हो जाएगा d2i/dx², तो यहाँ पर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx को, सो -2x + 1, सो ये आ जाएगा -2। तो सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, सो निगेटिव आने का मतलब कनकेव, यहाँ पर सिखा रखा मैंने आपको।
नेगेटिव आ गया, सो इट इज कनकेव डाउन, कनकेव डाउन है, सो दिस इंप्लाइज इट इज कनकेव डाउन। इक्वेशन मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। हम लोग सबके देखिए ग्राफ तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन सिंपल फंक्शन के बना रखे हैं। ये आ गया, सो इट इज इस तरीके से था y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कनकेव डाउन ही है। बाकी आप जनरल करेंगे तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये कनकेव डाउन है, तो कनकेव अप और कनकेव डाउन बता सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर, बाकी जो आगे का टर्म है वो आपको शिफ्टिंग बता रहा। पूरा कर्व मैं आपको नहीं बनाना बता रहा, वैसे मैंने आपको जैसे जनरल सिखाया था उस तरीके से आप बता सकते हैं। तो इसमें हमने कनकेविटी निकालना सीख लिया। कनकेविटी निकालने का फायदा ये होता है कि हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। सो आगे यहाँ पर पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जिसको मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं। सो मैक्सिमा मिनिमा के लिए रूल क्या है? फर्स्ट फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0। फाइंड dy बाई dx इतना निकाल लेंगे। हम निकालेंगे कि पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। सो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा जहां पर dy बाई dx 0 होगा वो उसको 0 करेंगे, है ना। तो फाइंड, सॉल्व फॉर लिख देता हूं, फाइंड नहीं करके सॉल्व फॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो ही वैल्यू होगी एट दीज वैल्यूज y will have maxima or minima, will have maxima or minima। इन वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है ना। मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा हमें पता नहीं है। इसके बाद आप निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। So y will have maxima if d2y by dx square is positive, where dy by dx is 0। जहाँ पर 0 है वो बताएंगे उन वैल्यूज पर। एंड y will have minima if d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव है, तो नहीं पॉजिटिव नहीं, निगेटिव होगा, कनकेव अप और कनकेव डाउन, एंड पॉजिटिव तो मिनिमा होगा यदि ये कैसा हो, पॉजिटिव है। इफ पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब आप इस बात को समझिए, मैंने आपको क्या लिखा दिया है। जैसे हमारे पास ये कोई भी फंक्शन है, ये x हो गया या y या fx हो गया, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर टेंजेंट डाल दिया तो स्लोप क्या हो गया 0। यहाँ पर भी मैंने टेंजेंट डाल दिया, स्लोप क्या है 0। यहाँ पर भी टेंजेंट डाल दिया और यहाँ पर भी टेंजेंट डाल दिया, है ना। और ये मैंने आपको बताया था, यदि इस तरीके से कोई लाइन है जिसका थीटा 0 है तो स्लोप m कितना होता है tan थीटा, सो 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्लोप की वैल्यू क्या है 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब dy बाई dx की वैल्यू 0 है, क्योंकि मैंने आपको पहला ही एप्लीकेशन बताया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट की वैल्यू 0 है उस पॉइंट पर या तो फंक्शन ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ऊपर जा रहा, जाते जाते नीचे घूम गया, ऊपर गया ही नहीं अब, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया। यहाँ कहाँ आ रहा है फंक्शन, नीचे आ रहा है, मतलब वैल्यू लगातार कम हो रही है, फिर ऊपर घूम गया। तो जिस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट आएगा, फंक्शन पहले ऊपर जा रहा हो, जाते जाते नीचे आने लगे, तो ऊपर गया और नीचे आ गया, तो मतलब एक वैल्यू पर क्या आया मैक्सिमम। अभी फंक्शन का आ रहा, नीचे आ रहा, फिर घूम करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पर फंक्शन नीचे आ रहा है और ऊपर चला गया। सो आसपास की यदि इस पॉइंट के अलावा आसपास ही कोई वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू इससे ज़्यादा ही होंगी, मतलब यहाँ पर क्या है मिनिमम,
और यदि इसके आसपास की वैल्यू लेंगे इधर या इधर तो फंक्शन की वैल्यू कम आएगी, उससे मतलब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। सो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर तो उसकी मिनिमम है, यहाँ पर भी क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पर मैक्सिमम है, और यहाँ पर भी क्या है, मैक्सिमम है। इसको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम बोलते हैं। अब इन सभी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स क्या है, 0 है। भाई आप ये लेंगे तो यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स 0 है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पर भी आप लिखेंगे सो dy बाई डी एक्स 0 है, यहाँ पर भी लिखेंगे सो dy बाई डी एक्स 0 है, और यहाँ पर भी लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स 0 है। तो हर पॉइंट पर, अब आप इससे पहले यदि यहाँ पर कोई पॉइंट लें तो उसका स्लोप कभी भी 0 नहीं आएगा, उसका कुछ स्लोप होगा, या इधर लिखेंगे तो भी स्लोप 0 नहीं आएगा। सिर्फ ये एक पॉइंट है, तो जिस पॉइंट पर, कर्व के जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 आ जाता है उस पॉइंट पर या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। इसलिए मैंने इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया कि dy बाई डी एक्स निकालिए, उस dy बाई डी एक्स को 0 कर दीजिए। तो एट दीज वैल्यू y विल हैव मैक्सिमम और मिनिमम, तो इन वैल्यू पर मैक्सिमम मिनिमम। अब आपको मैक्सिमम कब है, जब ये किधर की तरफ है, कनकेव डाउन, तो जब कनकेव डाउन होगा तो मैक्सिमम और कनकेव अप होगा तो मिनिमम। अब जब कनकेव डाउन होगा सो मैंने आपको बता रखा है कि कनकेव डाउन में क्या होता है, कनकेव डाउन में यहाँ पर यदि पॉजिटिव है तो कनकेव अप और निगेटिव है तो कनकेव डाउन। सो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन और सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होगा, है ना। सो इस तरीके से हमारे यदि फंक्शन गया यूं यहाँ पर, तो ये तो स्लोप 0 है, तो एक चीज हो गई ना, dy बाई डी एक्स 0 हो गया, और चूंकि ये कैसा है, कनकेव डाउन है ना, कनकेव डाउन है, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सो इट विल बी पॉजिटिव, तो कनकेव डाउन है। और जब यहाँ पर कनकेव डाउन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हो गई मैक्सिमम, ऐसे बता सकते हैं। सो मैक्सिमम जिस पॉइंट पर है वहाँ दो प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और उसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसकी उस वैल्यू पर हमारा फंक्शन कनकेव डाउन होना चाहिए, तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो अब इसका एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, सॉल्यूशन। सो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, सो डी बाई डी एक्स केवल अलजेब्रिक इक्वेशन में काम पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसकी इक्वल होगा, 2x के, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लिया। अब इस dy बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, 0। सो आप ये लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट, फॉर मैक्सिमा, हाँ पूरा ही लिख लीजिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या चीज होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, -1/2 के बराबर हो जाएगी। इस वैल्यू पर ये जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू केवल और केवल कहाँ पर आएगी, x इक्वल टू -1/2 पर ही आएगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सो मैं निकालूंगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है कि d बाई डी एक्स करेंगे किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाल लिया। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया तो एक कौन सी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव। हम आपको बताया पॉजिटिव है तो कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा, याद होगा अपने को, पॉजिटिव आएगा तो ये कनकेव अप हो गया, कनकेव अप हो गया तो मिनिमम, यहाँ बता रखा है मैंने आपको, है ना। मिनिमम के लिए यहाँ पर मिनिमम वाली वैल्यू, है ना, फंक्शन विल हैव मिनिमम इफ इट इज पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव प्लस में है तो मिनिमम और माइनस में है तो मैक्सिमम, उल्टा ध्यान रखेंगे साइन। तो ऐसे जो है आप सॉल्व करके बता सकते हैं। तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एट x is equal to -1/2 y has a minima,
मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम नहीं आएगी। y है जा मिनिमा, सो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, y का मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं ना, उस पॉइंट पर ही मिनिमा है, बाकी और कहीं पर नहीं है। तो y हैज ए मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू है कितनी, y हमारे पास कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। सो आप यहाँ y की वैल्यू कितने पर रखेंगे, -1/2 पर। सो -1/2 का स्क्वायर -1/2 प्लस कितना हो गया 4। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 1/4 -1/2 प्लस 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, यदि आप 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 - 2 -1/4 है। सो ये तो 4 एलसीएम ले लेता हूँ, सो यहाँ हो गया 1 - 2 प्लस 16 भी तो होगा, ये आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15/4। सो इट इज़ 15/4। वैसे आप जो है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। सो ऐसा कोई बहुत कठिन सा नहीं होता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना। सेकेंड, y इज इक्वल टू -x² प्लस x प्लस 4। तो आप देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy/dx निकाल लेता हूँ मैं। सो dy/dx -x² प्लस x प्लस 4। तो आप आगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो -2x प्लस 1 हो गया, -2x प्लस 1। इसके बाद इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, d2y/dx²। सो यहाँ हो जाएगा d/dx, और ये किसकी इक्वल है, -2x प्लस 1 के। तो x ये किसकी इक्वल हो जाएगा, -2 के। तो सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होने का मतलब होता है कि फंक्शन कनकेव डाउन होगा। कनकेव डाउन होगा तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। अब सब ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम ही होगा, मिनिमम नहीं होगा। फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। सो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। सो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/2 की इक्वल हो जाएगी, 1/2 पर। सो क्या मतलब हुआ, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1/2 y हैज अ मैक्सिमा। तो y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब y मैक्सिमम है कितना, तो y पहले पुट करिए, तो -x² प्लस x प्लस 4। सो y 1/2। सो यहाँ पर माइनस है ना, x² है, सो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस कितना हो गया 4। सो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1/4 प्लस 1/2 प्लस 4। सो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4। सो ये यहाँ कितना हो गया, -1 प्लस 2 प्लस 16। तो ये आ गया कितना, 17/4। तो ऐसे जो है आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये जो वैल्यू हो गई कितनी आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू है। देयरफॉर y मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, 17/4 के। आप इससे ज़्यादा कभी भी मैक्सिमम वैल्यू y की ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम मैंने आपको सिखा दिया। तो ये एप्लीकेशंस हो गए। अभी इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको खूब सारे सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, जिससे धीरे धीरे ओवर द टाइम हम सीख सकते हैं। तुरंत कोई चीज़ नहीं आएगी, मैथमेटिक्स है, और ना ही हमारा तुरंत इसका एप्लीकेशन आएगा। कभी हम फिजिक्स पढ़ाते समय बोलें कि चलो मैक्सिमम निकालना है, तो आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर देंगे। मिनिमम निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर देंगे। फिजिक्स में आपसे टेस्ट नहीं करवाएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि जहाँ पर dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, वहाँ मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में टेस्ट की जरूरत ही नहीं होगी। यदि मैक्सिमम है तो बोलेगा कि मैक्सिमम निकालिए, और मिनिमम है तो मिनिमम निकालिए। तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 कर देंगे, 0 करके उस वेरिएबल को सॉल्व कर देंगे। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी।